नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम की। आखिरकार हमारी स्किन में क्या क्या परेशानी हो सकती है, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखभाल या स्किन केयर आपकी ग्रूमिंग रूटीन का सबसे अहम हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी स्किन शरीर की ऊपरी और सबसे नाजुक परतों में से एक है, जिससे हमारे शरीर की सुंदरता भी जुड़ी हुई है। इस देखभाल को नजरअंदाज करना आपकी सुंदरता को नुकसान पहुंचा सकता है। स्किन की देखभाल की बात आने पर सबसे पहले हमें इस बारे में जानना होगा कि ऐसे कौन से रोग हैं जो हमारे स्किन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा त्वचा से जुड़ी कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इनका इलाज जरूरी है। त्वचा की सैकड़ों स्थितियां हैं जो मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। सबसे आम त्वचा की स्थिति में कुछ लक्षण हो सकते हैं जो समान हैं, इसीलिए इनके बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याएं जहां हल्की होती हैं, वहीं कुछ समस्याएं जीवन भर के लिए गंभीर होती हैं। बात अगर त्वचा से जुड़ी कुछ आम समस्याओं की करें, एक्ने त्वचा की सबसे आम स्थितियों में से एक है। ये कई कारणों से होती है, जैसे कि हार्मोनल परिवर्तन, उम्र के साथ बदलाव, गलत खानपान, ऑयली स्किन और गर्भावस्था। इसमें त्वचा पर लाल रंग के पिंपल्स निकल आते हैं। पित्ती खुजली वाले छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जो त्वचा की सामान्य परत से ऊपर उठते हैं। वे शरीर में या बाहर के कारकों जैसे तनाव, बीमारियों या यहाँ तक कि तंग कपड़ों से एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण हो सकते हैं। मस्से के रूप में जाने जाने वाली त्वचा पर आम उभरते हुए बड़े दाने वास्तव में HPV के कारण होते हैं। मस्सा संक्रामक हो सकता है और शरीर के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकता है। फंगल इन्फेक्शन, ये एक ऐसी स्थिति जिसमें नाखूनों के पास, नीचे और आसपास फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पर आमतौर पर ये पैरों में ज्यादा होता है। फंगल ब्लडअप नाखून के किनारों को उखाड़ने का कारण बनता है। दाद, जिसे हर्पीज जोस्टर भी कहा जाता है, ये एक त्वचा रोग है जो कि संक्रमण के कारण होता है। एक दर्दनाक स्थिति होती है जो तेजी से फैलने लगती है। कोल्ड सोर, आमतौर पर होठ के किनारे पर दिखाई देते हैं। हर्पीज लेबियालिस दाद सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। ये घाव आमतौर पर होठ के किनारे पर दिखाई देते हैं। रैशेज, दाने और घमौरियां, ये एक आम समस्या है जो कि मौसम बदलने या किसी एलर्जी के कारण किसी को भी परेशान कर सकती है, जिसमें लाल छोटे छोटे खुजलीदार दाने हो सकते हैं जो कि पाउडर और क्रीम से ठीक हो जाते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि स्किन में और कौन कौन सी गंभीर समस्या हो सकती है। एक्जिमा, ये एक त्वचा रोग है जिससे बहुत अधिक खुजली होती है। स्क्रैचिंग से लालिमा, सूजन, दरार, स्पष्ट तरल पदार्थ का रोना और साथ ही क्रिस्टिंग और स्केलिंग होता है। ये स्थिति आमतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों में पाई जाती है, हालांकि ये वयस्क लोगों में भी होती है। इसमें शरीर पर कुछ खुजलीदार चकदे होते हैं और उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, रंग बदल सकते हैं या गाढ़े हो सकते हैं। डर्मेटाइटिस, जब हम किसी ऐसी चीज को छूते हैं जो त्वचा की प्रतिक्रिया में विकसित होती है, उसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक प्रकार का एक्जिमा और पौधे, गहने, लेटेक्स, दस्ताने और ब्लीच या साबुन जैसी चीजों से एलर्जी के कारण होती है। रोसिया चेहरे की एक पुरानी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के स्किन पर लाल पैच निकल आते हैं। ये सतही रूप से किशोर मुहासे जैसा दिखता है, लेकिन ये वयस्कों में होता है। ये आमतौर पर त्वचा की अनियंत्रित संवेदनशीलता का एक प्रारंभिक संकेत है, पर वक्त के साथ ही गंभीर हो जाता है। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके लक्षण में आमतौर पर असामान्य त्वचा के पैच शामिल होते हैं। प्रभावित त्वचा में आमतौर पर लाल, पपड़ीदार और खुजली बहुत ज्यादा होती है। ल्यूपस एक जटिल विकार है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। इसमें सूजन और दर्द होता है, जबकि ल्यूपस शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, पर त्वचा पर इसके लक्षण साफ नजर आते हैं। त्वचा पर लाल पैच या अंगूठी के आकार के छल्ले, नाक और गले पर सनबर्न भी दिखाई देते हैं। बिना खुजली वाले चकदे भी होते हैं। इसके साथ अन्य लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे कि सिर दर्द, बुखार, थकान और सूजन, कठोर या दर्दनाक जोड़ों का दर्द। हमारी स्किन हमेशा से ही
काफी सेंसिटिव होती है और खाने पीने का सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है। अगर हमारा खाना पीना सही होगा तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी और किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर को दिखाएं ताकि समय पर रहते उससे निजात पा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, स्किन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताई हैं। तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं स्किन से जुड़ी, जिस तरीके से मुहासों की अगर हम बात करें, मस्से की अगर हम बात करें, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो सबसे अहम तो यही चीज है कि अगर हमारा खाना पीना सही नहीं होता है तो हमारे शरीर में कई तरह की परेशानी हो सकती है और उन्हीं परेशानियों में से एक स्किन प्रॉब्लम है। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो हमारी स्किन होती है वही हमारे पूरे शरीर को ये दर्शाती है। अगर बात हम अपने फेस की करें तो जो चेहरा होता है, अगर उस पर कुछ भी नजर आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो दिक्कतें हैं वो हमारी पूरे शरीर पर और साथ ही दिनचर्या पर भी नजर आती है। तो स्किन प्रॉब्लम को लेकर अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से बिल्कुल परामर्श लें और साथ ही अपने खान पान का भी ध्यान रखें। तो देखिए, हमने आपको अपनी रिपोर्ट में स्किन से जुड़ी परेशानी के बारे में बताया। भाई, स्किन की समस्याओं को लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर SK शर्मा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। डॉक्टर SK शर्मा, सबसे पहला सवाल तो यही है, देखिए आज के समय में जो स्किन प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये इतनी ज्यादा समस्या इन दिनों में नजर आ रही है? देखिए, हमारा जो शरीर इस मौसम को अब्जॉर्व नहीं करता और इस मौसम में ज्यादा जो कठिनाइयाँ होती है तो वैसी होती है। ये मौसम हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां दी, बीमारी से हमारे शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और इस बीमारी को जो हम लोग देखते हैं वो रैशेज हो जाते हैं। इस मौसम में बहुत सारे हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने होते हैं। बिल्कुल। जैसे इससे बचने के लिए हम समय पर अपने शरीर को साफ करते रहें, बार बार हाथों को भी साफ करते रहें और उससे क्या होगा कि जो हमारे जो कीटाणु अंदर नहीं जा पाएंगे और हमारे शरीर को स्वच्छ रखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, देखिए जिस तरीके से बात अभी मौसम बदल रहा है और इस दौरान तमाम तरह की जो प्रॉब्लम स्किन में आती हैं उसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि अभी आपने बात की है कि देखिए साफ सफाई बेहद जरूरी है, लेकिन बावजूद उसके भी स्किन ड्राई हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, शरीर तापमान है, हमारे जो शरीर का तापमान है मौसम का तापमान है, वो आपस में कन्वे नहीं बना पाता, समन्वय नहीं बन पाता। इसलिए तरह तरह की जो रैशेज की बीमारियां हैं, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस मौसम में हम लोगों को परेशान करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, देखिए आज के समय में अगर खान पीन की हम बात करें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हर एक बीमारी के लिए अगर खाना पीना ठीक नहीं, और खास करके स्किन की तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। कम उम्र में ही पिंपल्स हो जाने, कम उम्र में ही रैशेज हो जाने और कम उम्र में ही चाहे वो कैल्शियम की कमी से हो, तमाम तरह की समस्या हमारे फेस पर नजर आती है। आखिरकार वो उसकी क्या वजह और किस तरीके से हम उससे खुद को बचा सकते हैं? राइट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने देखा है कि यंग ब्लड में हम लोगों के लिए आम बीमारी है और ये एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है ये किसी भी उम्र में हो सकती है। पर्टिकुलर लोग इसकी कहते हैं कि ये उस उम्र में होती है, ये पर्टिकुलर किसी भी उम्र में हो सकती है एक्ने की। इस बचने के लिए हम लोगों को अपने मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, जो लिक्विड की मात्रा है हमारे शरीर में वो कमी ना रहे और ऐसी जो खाने की चीज जो कब्ज ना करें और जो शरीर में गर्मी ना करें। तो आपने देखा होगा जो हम लोग खाते हैं वो हमारे चेहरे पर दिखता है। जैसे
सपोज दैट हम मिर्च खाते हैं, और अगर हम लोग मिर्च खाते हैं तो चेहरा सबसे पहले बताता है कि हम लोग मिर्च से परेशान हैं। बिल्कुल। इसीलिए जो हम लोग आते हैं उसको बहुत ज्यादा लिक्विड की मात्रा शरीर के अंदर जाए तो हमारे शरीर पे ग्लो आएगा, और ऐसी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्ने की प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम छुटकारा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, अभी आपने लिक्विड की बात की। देखिए आगे जाके मौसम भी बदलने वाला, सर्दियां शुरू होने वाली है, इस दौरान लोग लिक्विड की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। हालांकि उस दौरान हमें प्यास भी नहीं लगती, जिस वजह से पानी भी कम पीते हैं। तो अपनी डाइट में हम क्या शामिल करें ताकि जो लिक्विड की मात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहे, और हमारी स्किन अगर पूरी तरीके से सही नहीं हो तो कम से कम वो ड्राई जो होती है वो कम हो जाए। राइट, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो जंक फूड है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। आजकल की यंग जनरेशन जो है जंक फूड ज्यादा लेने की वजह से, तली हुई चीज ज्यादा लेने की वजह से, या फिर ऐसी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान करती हो और पेट के अंदर गर्मी पैदा करती हो, ऐसी चीजें हम लोग अधिक मात्रा में लेते हैं, तो ये एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है और बहुत ज्यादा ब्लैक हील्स हो जाती है, और भी बहुत सारी जो चेहरे की बीमारियां हैं वो हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जंक फूड ज्यादा से ज्यादा ना लें। मैं सभी से ये निवेदन है हमारा कि जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। चाउमीन है और भी जो जंक फूड है, बाजार में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप लिक्विड की मात्रा रखिए, आप फल ले सकते हैं, और आप ऐसी हल्का सा खाना लें जो ज्यादा हमारे शरीर को पसंद। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, आखिरकार उन्हें समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ जी मैम, मेरा नाम रोज है। हाँ, क्या समस्या है रोज आपको? एक्चुअली डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरी स्किन है ऑयली, पर क्या होता ना है सर्दियों में ड्राई हो जाती है, और बट जब ऑयल रहता है, मतलब ऑयली ऑयल रहता है नहीं रहता, मेरे फेस पे ना एक्ने काफी आते हैं, और जब सर्दियां आती हैं मैं कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ, कोई भी क्रीम यूज नहीं कर पाती, उसके वजह से स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मतलब क्या लगाऊं सर्दियों में कि जिससे मेरी ड्राइनेस खत्म हो, क्योंकि कुछ लगाती हूँ तो एक्ने आ जाता है। बिल्कुल। देखिए, अपने शरीर को सबसे पहले आपको धूल, धुएं और ऐसे मौसम में से बचाना होगा, और ऐसी चीज आपको अपने डाइट में रखनी होगी जो डाइट में पेट में कोई समस्या ना पैदा करे। आपको जंक फूड छोड़ना होगा। एक आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो स्किन ड्राई होती है, उसके लिए आप कोई भी बाजार में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप लोग नारियल का तेल आता है वो आप अपने चेहरे पे लगा के रखें, या मॉइस्चराइजर लगा के रखें, या फिर सनस्क्रीन बाजार में बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन हमारी उपलब्ध है, 30, 40, 50 जो भी आपको अवेलेबल हो जाए तो आप रखिए, तो आप ड्राई स्किन से बच सकते हैं। जी जी। और अगर ड्राई स्किन होगी तो नेचुरली आपको परेशानी होगी। ओके ठीक है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो मैं अपने मतलब फेस पे लगा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हैं। जी ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं जो अवेलेबल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोज, आप जुड़े, और आपकी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका निवारण आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से अभी कॉलर भी बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों को जो ऑयल होता है वो स्किन पर प्रॉब्लम करता है, बात ड्राइनेस तो हटा देता है लेकिन डलनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए वो क्या करें? राइट मैम, उसके लिए अगर देखिए, सबकी जो स्किन है वो अलग अलग होती है, और जो क्यूटिकल लेयर है हमारे शरीर को काफी जो हम लोग लिक्विड लगाते हैं, जैसे तेल लगाते हैं, गोले का तेल लगाते हैं, और वो नुकसान कुछ नहीं करेगी, मगर क्या है कि चिपचिपापन महसूस होगा, मगर उससे घबराना नहीं है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में बहुत सारी सनस्क्रीन आती है, वो लगा सकते हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं मस्सों की, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो मौसम के अनुसार नहीं होती है, मस्से हुए, चेहरे पर झाइयां हो जाना, या फिर जिस तरीके से दाद हमारी स्किन पर होते हैं, ये प्रॉब्लम तो ऐसी है कि वो ना मौसम देखते हैं और ना ही ये उम्र देखते हैं। राइट, बिल्कुल। ठीक है, आजकल एक बीमारी बहुत ज्यादा चली हुई है, इसे टीनिया डर्मेटाइटिस कहते हैं। टीनिया जो राउंड राउंड में होती है, आज भारत के हर दूसरे इंसान को वो बीमारी हो गई है। और वो ऐसी जगह होती है जहां नमी रहती है, जैसे बगल हुआ, गुप्तांग हुए और गर्दन के पीछे हुए, और बहुत सारी जगह है जो स्थान है तो बीमारियां होती हैं। मैं उनको भी यही कहूंगा कि अच्छे डॉक्टर की अपनी सलाह लीजिए और अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से उसका टीनिया का बीमारी का इलाज संभव है। रही आपकी बात, एक दूसरी बात वो थी कि मस्से शरीर पे हो जाते हैं। मस्सों का भी बहुत ज्यादा इलाज है। मस्से एकदम नहीं जा पाते हैं, हमारे ट्रीटमेंट से भी नहीं जा पाते हैं, मगर मैं उनसे चाहूंगा जिनको मस्से जल्दी रिमूव करवाने हैं तो वो लेजर पे है। तो लेजर से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उससे निजात दिला सकते। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रश्मि शर्मा दिल्ली से, उनका रुख करते हैं। रश्मि, क्या दिक्कत है आपको? मैम, मेरे को एलर्जी हो रही है, दोनों कंधों पे है। पहले खुजली होती है और रैशेस हो रहे हैं, रेड रेड कलर के दाने पड़ रहे हैं। कितने टाइम से ये समस्या है आपको रश्मि? 2-3 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, किस तरीके से ये निजात इससे पा सकती हैं? मैं इनका क्वेश्चन दोबारा से चाहूंगा। इनको रैसेस हो रहे हैं कंधों पर, इनके एलर्जी है और 3-4 दिन से लगभग इनके वो दाने जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, एंटी फंगल बहुत सारी क्रीमें आती हैं, आप लोग ले सकते हैं, और जो भी बेहतर से बेहतर अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको सलाह ले सकते हैं नजदीकी। मगर अभी हम लोग क्या करें, देखिए वैरायटी ज्यादा जो कीटाणु होते हैं हमारे कपड़ों में जल्दी हो जाते हैं, और कपड़े हम लोग को वार्म यानी कि उबले हुए पानी में धोकर रोज पहनना होगा, ताकि वो जो रेसिस के कीटाणु है हमारे कपड़ों से दोबारा शरीर में ना लगे। तो आपके शरीर में हो चुके हैं, आप एंटीसेप्टिक लगा के, एंटी फंगल लगा के या एंटी एलर्जी क्रीम लगा के आप लोग उसको रिमूव कर लीजिए। बिल्कुल। ये बारिश के कारण तो नहीं हो रहा है? ठीक है, और हाँ, बारिश के कारण मॉइस्चराइजर हमारे कपड़ों में ज्यादा पड़ जाते हैं। ऐसे मौसम में मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा शरीर और बाहर का जो मौसम है वो समन्वय नहीं बन पाता, इसलिए जो अंदर की गर्मी है वो कपड़ों में, जो अंदर के कीटाणु हमारे शरीर के हैं, पसीने के जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर पर आ जाते हैं, शरीर के साथ साथ फिर हमारे कपड़ों के जो पहनने वाले कपड़े हैं उनमें आ जाते हैं, और आराम से धोने वाले और डिटर्जेंट से धोने वाले में कभी भी वो कीटाणु जाते नहीं। इसलिए उनको बहुत अच्छी तरीके से उबाल के पानी में हम दोबारा यूज करना चाहिए, और ज्यादा बेहतर आप रैशेज से कभी बच सकते हैं। और आपके पास अभी रैशेज के प्रॉब्लम्स हैं, आपके रैशेज की प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो एंटी एलर्जी कोई भी ट्यूब है, जैसे जो हमारे शरीर को आती है, बैक्नोवेट ई आती है, बैक्नोवेट एन आती है, वो आप नॉर्मली लगा सकते हो ताकि जो बीमारी है वो निशान ना छोड़े। रश्मि, कोई और सवाल आपका? नहीं मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का निवारण जरूर मिला होगा। डॉक्टर शर्मा, देखिए जिस तरीके से सर्दियां शुरू होती हैं तो जो हमारा सिर है, जहां पर स्किन की है, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, बहुत ज्यादा नजर आता है। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? सिर में? बिल्कुल, यानी कि बालों में? बिल्कुल। ओके, देखिए ये एक हम लोग कह सकते हैं ये एक फंगल इन्फेक्शन में आता है बालों में। फंगल इन्फेक्शन कैसे आता है कि बहुत सारे बालों की जो प्रॉब्लम होती है हमने देखा है, हम लोग कम से कम 50, 60, 70 के करीब हम लोग पेशेंट हेयर के जो प्रॉब्लम्स होती है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो या कोई भी हो।
उसमें क्या है तो एक ही मिलता है। सबसे पहला जो बालों की जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो डैंड्रफ से होगी। बालों में अच्छी तरीके से विटामिन ई की जो मेडिसिन है, विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो बहुत बेहतर है, बायोटिन के कैप्सूल हैं वो बेहतर हैं। और जो एलर्जी हमारे फंगल इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें एक साधारण सा ऑयल आती हैं, साधारण बहुत सारे शैम्पू आते हैं। आप कीटोकोनाजोल एक बहुत बढ़िया शैम्पू बाजार में है, तो आप उसे खरीद के हफ्ते में 2 बार उससे सर धो सकते हैं। वो कुछ एंटी एलर्जी जो भी हेयर का जो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, बात अगर हम हाथ पैरों की करें, क्योंकि जो ये मौसम परिवर्तन हो रहा है इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एलर्जी की। तो लोगों को एलर्जी हो भी जाती है, खान पान पे भी ध्यान रखते हैं, डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको फिर से ये समस्या हो जाती है। तो आखिरकार क्यों ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी स्किन। जो किसी रोगी की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो ज्यादा धूप भी नहीं झेल पाती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं झेल पाती है और ज्यादा सर्दी भी नहीं झेल पाती है। प्रॉब्लम उस मरीज को ज्यादा होती है। तो उसमें करना क्या चाहिए? अगर सही से वो अपने अंदर अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करें, या कोई भी एंटी फंगल साबुन बाजार में मिलती है, कोई भी एंटी फंगल या एंटी एलर्जिक कोई भी साबुन, उससे आप वॉश करके या नहाकर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अपने पानी को डर्मेटोलॉजिस्ट में रखते हैं, करके आप कर सकते हैं उस बीमारी का इलाज। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, अभी बात आपने साबुन की या जो भी हमें बाजार में प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हम ये चयन कर पाएं कि हमारी स्किन, क्योंकि कुछ स्किन ऐसी भी होती हैं जो गर्मियों में तो ऑयली होती हैं लेकिन सर्दियों में जाके वो ड्राई हो जाती हैं, तो किस तरीके से हम अपनी स्किन को लेकर ये चयन कर पाएं कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट बेहतर होगा? देखिए, मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट ना ले। इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि अगर प्रोडक्ट जो मेडिसिन से बचना है या किसी भी एंटी फंगल से अपने शरीर को बचाव करना है तो ज्यादा लिक्विड की मात्रा शरीर के अंदर रहे, कम से कम इसमें जंक फूड का इस्तेमाल ना हो। मैं तो ये बोलता हूँ। और कैसे बचाया जा सकता है, ये अपने आप हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने शरीर को साफ रखते हैं। पहनने वाले कपड़े जो होते हैं हम लोग अंदर शर्ट है और बनियान है, जो भी अंडरवेयर है, उसको बहुत ज्यादा जो टॉवल है उसको हम अच्छी तरीके से वॉश करके रखें। वॉश करने के बाद उबले हुए पानी से हम उसका इस्तेमाल करें तो से बच सकते हैं। नॉर्मली ज्यादा किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी अपने डर्मेटोलॉजी डॉक्टर है उनकी कंसल्ट ले सकती है। मेरे से मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट देता हूँ, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा हेल्पलाइन नंबर आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए। सब लोग आपके जो कॉलर्स हैं सारे तो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी समस्या बता सकते हैं, और साथ ही जो हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं उनसे भी हम आपका संपर्क कराएंगे ताकि जो भी समस्या आपकी है उससे आपको निजात मिल सके। डॉक्टर शर्मा, एक ये भी सवाल है, देखिए मार्केट में तो चीजें मिलती ही हैं, लेकिन बात अगर हम बच्चों की करें, क्योंकि बच्चों की मसाज करना स्किन की सबसे बेहतर चीज होती है, तो घर में रहते हुए आखिरकार हमारा जो किचन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का एक निजात पाने का एक सबसे बड़ा अच्छा एक तरीका है, उसमें तमाम चीजें होती हैं। तो हम ऐसे क्या चीजें यूज करें घर पर ही ताकि जो बच्चे की हम मसाज कर रहे हैं उसको इन सब समस्याओं से जूझना ना पड़े? देखिए, बाजार में बहुत सारे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे नारियल का तेल जो बेस्ट होता है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे आपकी बीमारी से दूर रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि जो ऑयल होता है, जो मसाज ऑयल होता है, उससे कुछ बच्चों को ज्यादा ही दिक्कतें होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी मसाज करना बेहद जरूरी होता है आगे तक के लिए, ताकि वो बड़े होने पर जो उनकी बोन्स हैं वो एकदम सही सलामत रहें और ठीक ठाक रहें। तो उसको लेकर अगर हमें घर में कुछ ऐसी चीजें मिलें ताकि हम वो चीजें यूज कर सकें और बच्चों की उससे मसाज कर सके ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो।
देखिए, एलोवेरा मस्ट ना, एलोवेरा आप जेल ले सकते हैं, एलोवेरा लोशन ले सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं घर में रहते। आपके पास अगर कोई भी आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं उसे। बिल्कुल। अगर हम बड़ों की करें, क्योंकि जो रात का समय होता है उस समय स्किन हमारी पूरी तरीके से एकदम उस माहौल में रहती है कि उसे एकदम शांति तरीके से, तो उस दौरान क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि जो हम रात को अपने फेस पर लगाते हैं या अपने शरीर पर लगाते हैं वो पूरी तरीके से काम करता है दिन से बेहतर रात में। तो हम ऐसा रात में क्या चीजें अपने घर में यूज कर सकते हैं ताकि जो स्किन है वो सर्दियों में ग्लो करती रहे? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रात को ऐसा क्या महसूस करेंगे कि आपके घर में विटामिन ई के कैप्सूल होंगे, आप उसका पेस्ट बनाइए, आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा दही ले सकते हैं, थोड़ा मलाई ले सकते हैं, थोड़ा सा जो है आप अपने फेस पर लगा के उसमें हल्दी की एक छोटी सी चुटकी लेकर आप उसमें डाल सकते हैं। आप देखिए एकदम कि आप अपने चेहरे पे लगाएं तो सुबह तक ग्लो मिलेगी। बिल्कुल। विटामिन ई के कैप्सूल आप कर सकती हैं, और आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में सभी के होता है तो आप कर सकते हो। नॉर्मली मैं तो कहूँ कि सभी यूज करें, रात को सोते समय मॉइस्चराइजर लगाइए, सुबह आप धो दीजिए। बहुत सारे फेस पैक बाजार में है, कोई भी अच्छा सा खरीद के लगा सकते हैं ताकि आपके जो चेहरे की जो रौनक है, जो ग्लो है, वो सुबह तक आपको रिस्पॉन्स दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें तमाम तरह की जो चीजें हैं उनसे रूबरू कराया, किस तरीके से हम अपने जो स्किन प्रॉब्लम है उससे कैसे निजात पाए हैं। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में स्किन प्रॉब्लम के बारे में जाना है, साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कैसे इससे बच सकते हैं। तमाम तरह के जो सुझाव है, तमाम तरह की जो निजात पाने की चीजें वो हमने आपको बताया। अगले कार्यक्रम में मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।